हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जो कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को आज हम स्टार्ट करेंगे और आने वाले अपकमिंग 3-4 लेक्चर में इस चैप्टर को हम बहुत ही ब्रीफ डिटेल तरीके से समझ लेंगे। तो हम चालू करते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब ये जो चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आपको केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस दिखेंगे, आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स दिखेंगे। ये आने वाले 2-3 चैप्टर जो है स्टार्टिंग के, इसी में आपको न्यूमेरिकल दिखेंगे। बाकी आगे जो ऑर्गेनिक है उसमें आपको न्यूमेरिकल्स नहीं दिखेंगे। तो ये 2 चैप्टर है, ये कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी न्यूमेरिकल्स है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो लेकिन चैप्टर जो है वो बहुत ही इजी है समझने के लिए, बहुत ही इजी है। जो न्यूमेरिकल्स है वो एक फॉर्मूला समझ में आ गया तो आपको हर न्यूमेरिकल्स करते आएंगे। तो हम सब चीज़ को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के ऊपर, जो कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को देखते हैं। इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स फिजिकल केमिकल एंड फिजिकल केमिकल चेंजेस इट अंडरगो डिफरेंट कंडीशन। क्या कह रहे हैं? केमिस्ट्री जो है वो एक स्टडी ऑफ मैटर है, वो तो हमने देखा ही है, जिस उसमें हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं और कैसे वो फिजिकली और केमिकली अंडरगो होते हैं इन डिफरेंट कंडीशन। तो अभी हम देखते हैं नेचर ऑफ केमिस्ट्री। नेचर ऑफ केमिस्ट्री क्या कह रहा है? केमिस्ट्री इज द ट्रेडिशनल क्लासिफाइड इनटू further 5 branches, that is organic, inorganic, physical, biological and analytical। biological and analytical, ये जो है 5 इसमें केमिस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया है। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्शन कंपाउंड ऑफ कार्बन। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या देखने मिलेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल डील विथ कार्बन कंपाउंड, carbon compound. Inorganic will study of the other substance which are not organic। मतलब जो inorganic है वो except कार्बन कंपाउंड, सही है। उसके बाद इनऑर्गेनिक हो गया। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग केमिस्ट्री। मतलब जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें आपको देखने मिलेंगे लॉज। उसके बाद it deals with the study of properties of matter, it is study of atom, molecule and the fundamental concepts of electron, energies and dynamic theorem। तो ये हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। ये जो चैप्टर है ये जो चैप्टर है comes under physical chemistry, it comes under physical chemistry। तो फिजिकल केमिस्ट्री में वो देखेंगे हम। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे जो मेन टॉपिक्स है इस चैप्टर के रिफ्लेक्ट्स उसके तरफ। तो जो कि है मैटर्स। मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर कैन बी क्लासिफाइड। अभी मैटर का मतलब समझ लेते हैं। मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। देखो यहाँ क्या दिया है? मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। बहुत ही सरल भाषा में एक सेंटेंस में आपको डेफिनेशन दिया है कि व्हाट इज मैटर। Matter is the substance which occupies space and has unit mass is called as matter। Matter जो है वो further divided है, further classified है into pure substance and mixture। आप देख सकते हैं matters are further classified into pure substance और साथ ही साथ mixtures। तो इनमें matters को classify किया गया है। Matters are classified into pure substance and mixtures। pure substance और mixture में classify किया है। अभी जो प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर्स है वो फर्दर क्लासीफाई हुएगा, उसे भी हम देखते हैं। और ये जो मिक्सचर्स है क्लासीफाइज है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन है। किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया है इन्होंने? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो अभी हम देखो यहाँ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स जो है, पहले हम पूरा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और फिर जो क्लासिफाइड टर्म्स है उसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स and compounds। pure substance are further classified into elements and compounds। उसी प्रकार जो मिक्सचर्स है, मिक्सचर्स भी 2 टाइप में क्लासीफाई हो गया। वो एक होमोजेनियस मिक्सचर
और एक जो है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हम यहाँ लिख सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और एक है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो इन दोनों में हमने क्लासीफाई किया गया है। तो ये देखा हमने कि क्लासिफिकेशन, तो जो एलिमेंट्स है वो फर्दर क्लासिफाइड है तीन इसमें, जो कि है मेटल्स, नॉन मेटल्स और एक है मेटलॉइड्स। मेटल्स में क्लासिफाई किए गए, नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किए गए और मेटलॉइड्स में क्लासिफाई किए। ये हमने बचपन से देखा है, सिर्फ क्लासिफिकेशन इन टर्म्स में नया आया है। तो हम देखते हैं, अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर। मतलब इसमें आपको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की डेफिनेशन मिलेगी कि प्योर सब्सटेंस क्या है और मिक्सचर क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस हैज डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। क्या बोल रहा हूँ मैं? प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन and their properties are always in same proportion। जो प्रॉपर्टीज है रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। क्या बोल रहा है देखो, दे ऑलवेज हैव द सेम प्रपोर्शन रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। तो ये हमने प्योर सब्सटेंस का देखा। तो हम यहाँ प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या है? द सब्सटेंस दैट हैज डेफिनाइट केमिकल प्रॉपर्टीज और डेफिनाइट केमिकल proportion irrespective और irregardless of their origin are called as pure substance। तो ये हमने देख लिया प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अभी हम देखेंगे मिक्सचर्स। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर्स? अभी मिक्सचर्स जो है ना वो प्योर सब्सटेंस के अपोजिट हो गए। Mixtures are the substances that have no definite chemical composition and hence are not definite properties and hence it does not has definite properties। मतलब देखो mixtures की definition क्या होंगी? The substance that do not have fixed chemical properties or fixed chemical composition are called as mixtures। तो ये देख लिया हमने। प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल देखते थे हम। प्योर सब्सटेंस के जो एग्जाम्पल वो है प्योर मेटल्स, उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर। सिमिलरली अगर हम मिक्सचर के एग्जाम्पल देखेंगे जो है पेंट, मिक्सचर ऑफ ऑयल, पिगमेंट और एडिक्टिव जो कलर्स रहते हैं। उसके बाद कॉन्क्रीट, हमने देखा है ना कॉन्क्रीट घर बनते वक्त, मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड वाटर। तो ये तो हमने देख लिया। अभी हमने जो लास्ट इसमें देखा कि हमने मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक जो है प्योर सब्सटेंस, एक जो है मिक्सचर। अभी प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में हमने किया तो हमने देखा व्हाट डू वी मीन बाय मिक्सचर एंड व्हाट डू वी मीन बाय प्योर सब्सटेंस, ये हमने देखा। तो अभी हम जो है अभी हम देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। अभी हम बढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस की तरफ। प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन देखो, प्योर सब्सटेंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ये हमने देखा कि इट इज डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। यहाँ लिखेंगे प्योर सब्सटेंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट जो है फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड है, एक है मेटल, एक है नॉन मेटल, एक है मेटलॉइड, मेटलॉइड्स। ये तीन पार्ट में डिवाइड है। तो हम एक एक करके देखते हैं। देखो एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। तो हम देखते हैं मेटल्स। अभी मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखनी है हमें। मेटल्स क्या है? मेटल्स हैव लस्टर। लस्टर मतलब शाइनी अपीयरेंस। लस्टर का मतलब शाइनी अपीयरेंस। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जानते हो आप? गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर आर गुड कंडक्टर। एक मिनट, आर गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर मतलब डक्टाइल। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को? उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। और उसी के साथ साथ जो मेटल्स है, मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट आर मेलिएबल। मतलब जो प्रॉपर्टी है of a metal that can be beaten into thin sheet are called as malleable। अभी examples of the metal देख लो आप, गोल्ड, सिल्वर,
कॉपर, आयरन, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी को हम अंडरलाइन करके रखेंगे क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो एग्जामिनर्स का फेवरेट है, बिकॉज मर्क्यूरी इज द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, इसीलिए वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो नॉन मेटल्स, अभी हम बढ़ते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स क्या है? द सब्सटेंस, द मेटल्स और द एलिमेंट्स जो कि डल अपीयरेंस का रहता है। क्या है? हैविंग नो लस्टर। हैविंग नो लस्टर मतलब दे आर डल इन अपीयरेंस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो मैंने ऊपर आपको लिखवा के दिया कि जो है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ कि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका भी एक्सेप्शन है जो आपको हरदम 24 घंटे आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ऐसा नॉन मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट, द ओनली नॉन मेटल दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, and it cannot be hammered into thin sheet and wire because they are brittle. ब्रिटल जो है वो एक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल है। ब्रिटल का मतलब देखो क्या होता है, यहाँ लिखते हैं हम ब्रिटल, द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल which breaks into pieces when beaten। देखो इतनी भारी इंग्लिश वापरी, कोई काम की नहीं। मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में अच्छे से पढ़ाता हूँ कि ब्रिटल का मतलब क्या होता है। जब भी नॉन मेटल को हैमर्ड किया जाएगा, मतलब हथौड़े से मारा जाएगा, तो जो नॉन मेटल है उसके बारीक टुकड़े होके गिर जाएंगे। एग्जाम्पल जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अगर सुना दिया ना तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, जो कि है कोल। कोल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटल। कोल इज ब्रिटल। कोल को आप अगर तोड़ो तो कोल छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ब्रिटल। तो अभी हम देखो थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। थर्ड जो सब टॉपिक है एलिमेंट्स का वो है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब क्या है? सम एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट। क्या बोल रहा है वो? सम प्रॉपर्टीज दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज है, उस एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। एग्जाम्पल एसरेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो एग्जाम्पल है मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल है। मतलब मेटलॉइड्स जो है विच हैज द प्रॉपर्टीज, मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स दैट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इसके तरफ, जो कि है कंपाउंड्स। जो हमने देखा था ना कि प्योर सब्सटेंस दो पार्ट में, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड। तो हमने एलिमेंट वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया। अभी हम बढ़ते हैं हमारे कंपाउंड की तरफ कि कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं वो देखते हैं हम। नाउ कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। क्या हो रहा है? Compounds are the pure substance which can be broken down into simple substance। मतलब क्या हो रहा है आप यहाँ समझ सकते हैं। जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स को अगर ब्रेक किया तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स में मिलेगी आपको, डिफरेंट एलिमेंट्स। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ एलिमेंट्स। सही है, कंपाउंड इज formed of elements। तो ये हमने देख लिया। Compounds are the pure substance which can be broken down into simple substance by ordinary chemical changes। Now in compound 2 or 3 elements are combined with in a fixed proportion। देखो मैंने अभी जो बोला वही लिखा है यहाँ कि in compound 2 or more elements combine, therefore compound is formed of elements। लिख सकते हैं
Compound is formed by two or more form element and combine in a fixed proportion. अभी जो मिक्सचर्स है, मिक्सचर्स का टॉपिक देखेंगे. कंपाउंड या कंपाउंड यहाँ से खत्म हो चुका है. कंपाउंड जो है ना, वो कंपाउंड यहाँ से पूरा खत्म हो चुका है. यहाँ से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे अभी मिक्सचर्स कि व्हाट डू वी मीन बाय मिक्सचर. Mixtures contain two or more substances in no fixed proportion and may be separated by physical methods. मतलब जो मिक्सचर्स है, मिक्सचर्स contain two or more substances in a fixed proportion and may be separated by the physical methods. मिक्सचर्स जो है वो फर्दर क्लासिफाइड हुए तीन टाइप में, दो टाइप में, जो कि है हमने देखा है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, देख लो. हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस मिक्सचर. द सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सोल्यूट एंड सोलवेंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू इट्स बल्क. जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, अब मैं आपको बताता हूँ. होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड. होमो मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड और होमो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड. और आगे का देखते हैं क्या है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड. तो यहाँ लिखते हैं हम हेटेरो. हेट्रो अनयूनिफॉर्म बोल सकते हैं या नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड. नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड. देखो अभी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक बार में. एग्जाम्पल है मिल्क एंड वाटर. मिल्क एंड वाटर, मिल्क को वाटर में डाल दो, पता ही नहीं चलेगा मिल्क है कि पानी है. यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इट इज एन होमोजेनियस मिक्सचर. हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आप डालो सैंड एंड वाटर. सैंड एंड वाटर वैसे ही पता चलता है आपको कि इसमें सैंड मिक्स है वाटर के साथ. दूध वाले ने दूध में पानी डाला, पीने के बाद पता चलेगा, देखने के बाद पता नहीं चलेगा. Therefore, it is an homogeneous mixture. And heterogeneous mixture, the mixtures in which the particles are ununiformly or not uniformly mixed with each other are called as heterogeneous mixture. बढ़ते आगे की तरफ स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे. हमने बचपन से पढ़े हैं स्टेट्स ऑफ मैटर. व्हाट आर स्टेट्स ऑफ मैटर? स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर तीन: सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड में क्या है? मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर. लिक्विड में लेस, और इसमें नेग्लिजिबल. क्या है? नेग्लिजिबल. यहाँ मैं लिखूंगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 मिनट में. और उसके बाद जो सॉलिड है, फिक्स्ड वॉल्यूम. क्या है? सॉलिड में जो है वो है फिक्स्ड वॉल्यूम. फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस में फिक्स्ड वॉल्यूम. सही है. उसके बाद जो सॉलिड है हैज फिक्स्ड शेप. फिक्स्ड शेप, नॉट डेफिनाइट शेप. मतलब नॉट डेफिनाइट शेप. वेसल का शेप वो अट्रेन कर लेगा. नॉट डेफिनाइट शेप. फॉर बोथ, दोनों के लिए भी सेम ही है, नॉट डेफिनाइट शेप. तो यहाँ मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उसके बाद यहाँ वॉल्यूम, उसके बाद यहाँ शेप. ये जो है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर. हमने पढ़ लिया है बहुत, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें. तो अभी हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मैटर मेजर एंड देयर मेजरमेंट. क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो आपको पता है, क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज फिजिकल
chemical property, physical properties and chemical property. Physical properties are those property which can be measured or observed without. मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैं आपको बता देता हूँ क्या रहता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, द प्रॉपर्टीज जिसे हम आंखों से देख के भी मेजर कर सकते हैं. द फिजिकल प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. ये बहुत भारी शब्द वापर है, मैं आपको बता देता हूँ. फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस को देखते बराबर आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस को, उसकी प्रॉपर्टीज को विदाउट उसको किसी केमिकल कंपोजिशन से, किसी केमिकल रिएक्शन से पास करने के सिवाय आप बता सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी. जैसे कि एग्जांपल आप देख लो. एग्जांपल जो यहाँ दिया है, ओडर, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये जो है ये हम हमारे आंखों से देख के भी पता कर सकते हैं कि क्या है. मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टी है. कोई बोलेगा इसका टेम्परेचर कम हो गया, ये किसी केमिकल रिएक्शन करने के बाद नहीं पता चलता. हम डायरेक्टली उसे कह सकते हैं कि ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, बिकॉज वी कैन मेजर इट विदाउट द कंपाउंड गोज केमिकली. और उसी के इससे हम अब केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं. केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है. Chemical properties are the properties which can be measured when the substance undergo chemical reaction. क्या, chemical properties are the properties where substance undergo chemical change and thereby exhibits change in chemical composition. ये तो सही बात है ना. अगर केमिकल कंपाउंड केमिकल चेंज करेगा कुछ, तो उसका केमिकल कंपोजिशन सर सी बात है चेंज होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, कोल बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. कोल्स बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. कोल बर्न होता है एयर में टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. एंड मैग्नीशियम वायर बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सही है, टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सही है. तो ये हमने देख लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, ये हमने देख लिया. तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हमारा अभी है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज. मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड व्हेन यू मेजर समथिंग यू आर कंपेयरिंग विथ अदर स्टैंडर्ड्स. तो देखो क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव नेचर की जो प्रॉपर्टीज रहती है, क्वांटिटेटिव नेचर की प्रॉपर्टीज रहती है, जैसे कि लेंथ कैन बी काउंट, सेकंड वॉल्यूम कैन बी काउंट, थर्ड डेंसिटी कैन बी काउंट, फोर्थ टेम्परेचर कैन बी काउंट और एक्सेट्रा. ऐसे काफ़ी प्रॉपर्टीज है विच कैन बी काउंट बिकॉज इट इज एन क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज ना. तो हम बढ़ते हैं हमारे क्वांटिटी, मतलब क्या प्रॉपर्टीज है हम जिसे काउंट कर सकते हैं. तो देखो, तो यहाँ मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर सच एज मास, लेंथ, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम एक्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव इन नेचर. तो इसीलिए क्या है, फॉर काउंटिंग द स्टैंडर्ड आर चोजन आर्बिट्ररीली विथ सम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया. The arbitrarily decided and universally accepted standards are called as units. यूनिट क्या है, यूनिट को क्या कहते हैं, यूनिट आर आर्बिटरीली डिसाइडेड. आर्बिटरीली डिसाइडेड तो है ही, साथ में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है. कहीं पे भी जाओ यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्ट होंगी, ऐसी ये यूनिट्स है, आर कॉल्ड एज यूनिट्स. देयरफॉर देयर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट. मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें आपको पढ़ाया है कि देयर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे कि सीजीएस सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. उसके बाद एमकेएस सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकेंड. उसके बाद एफपीएस सिस्टम है जो है फुट पाउंड सेकेंड. और उसके बाद
हमारा जो है FPS है ये, और उसके बाद जो है वो हमारा SI सिस्टम है, जैसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये जो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो SI यूनिट क्या है? SI यूनिट 1960 में क्या हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट बैठा और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज SI सिस्टम। ये लास्ट निकला ना SI सिस्टम, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है SI सिस्टम। तो इसे हम पढ़ने वाले अभी। द मीडियक सिस्टम बाय विच द ओरिजिनेटेड फ्रांस, मतलब वो हिस्ट्री को नहीं पढ़ना है हमें। द SI सिस्टम हैज 7 बेसिक यूनिट लिस्टेड इन टेबल। ये जो 7 बेसिक यूनिट्स है ना लिस्टेड इन टेबल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन तो रहता ही है स्टेट फंडामेंटल यूनिट्स, एंड फंडामेंटल यूनिट का क्वेश्चन रहता है, और डिफाइन 7 फंडामेंटल यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट्स विद सिंबल पूछते हैं। तो हम देखते हैं, पहला जो है, पहला वो है लेंथ। लेंथ का जो SI यूनिट है वो मीटर है। लेंथ का SI यूनिट है मीटर है। और लेंथ का जो क्वांटिटी का सिंबल L है, और सिंबॉलिक SI यूनिट है मीटर। उसी के बाद मास, मास का जो क्वांटिटी का यूनिट है वो M है, और उसी प्रकार जो SI यूनिट का वो kg है। उसी की तरह इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर A, टाइम का सेकेंड T, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का T केल्विन। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडल है। ये जो टेबल है ना, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये जो टेबल है ना, इसका कोई चारा नहीं है, लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए हमेशा आएंगे। तो ये बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या? मास एंड वेट। मास एंड वेट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। मास, दोनों में का डिफरेंस बता देता हूँ, आर्टिकल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। डिफरेंस ये है, जो मास है, mass is more fundamental quantity, fundamental quantity। क्यों mass is more fundamental quantity? क्योंकि mass जो है वो equals to matter present in body। क्या है? matter present in body। mass is the matter present in body। यहाँ मैं एक पार्टीशन डाल देता हूँ, जिससे आपको डिफिकल्टी नहीं होगी कि मास और वेट के बीच में हम जो अभी पढ़ेंगे। जो मास है वो मोर फंडामेंटल क्वांटिटी है, और उसी के बाद हम अगर वेट करें, वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मास है, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, कांस्टेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर। और जो वेट है ना, वेट वेराइज विद ग्रेविटी। क्या? चेंजेस विद ग्रेविटी। चेंजेस विद ग्रेविटी। इसीलिए क्या कहता है, मास इज मोर फंडामेंटल क्वांटिटी देन वेट। तो हमने मास और वेट के बीच में का जो डिफरेंस है वो आपको बता दे। देखो यहाँ पे भी लिखा है, मास इज ऑफ अ बॉडी इज मोर फंडामेंटल क्वांटिटी देन वेट। तो ये हमने आपको मास और वेट के बारे में बता दिया है। अभी हम बढ़ते हैं लेंथ की तरफ। लेंथ जो है ना, वो लेंथ है, लेंथ मतलब एक आपको बेसिक चीज है जो आपको हमेशा पता है। लेंथ इज दी, जो लेंथ है ना वो क्या है, वो पाथ के डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है बिटवीन दैट। तो लेंथ इन केमिस्ट्री बताएगा आपको, लेंथ जो है ना वो काफी छोटी रहती है। फ्रैक्शनल यूनिट्स ऑफ लेंथ आर यूज्ड। फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ लेंथ जैसे 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁹ मीटर। उसी की तरह 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर, -9 मीटर, -12 मीटर। तो ये लेंथ का रहता है। अभी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस
occupied by three-dimensional object and it does not depends on the shape. For measurement of volume of liquid and gases, a common unit liter which is not a SI unit used. ये जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है. 1 लीटर, देखो मैं अच्छे से लिखता हूँ इसे. 1 लीटर जो है ना, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 dm³ इक्वल्स टू 1000 ml एंड इक्वल्स टू 1000 cm³. तो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है वॉल्यूम के इससे. तो अभी हमने देखे 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज, वेट देखा, मास देखा. उन दोनों में फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी है, उसमें डिफरेंस क्या है कि इट इज एन मास प्रेजेंट, ओनली द मास प्रेजेंट, और इट इज मास इनटू ग्रेविटी. ये भी देखा हमने, और वॉल्यूम को भी दिखा, लेंथ को भी दिखा. 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है वो भी दिखा, ये आप लिख लो कहीं. एंड 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है ये भी हमने देख लिया. अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लासवेयर यूज. क्वेश्चन आस्क्ड इन कॉलेजेस. स्टेट डिफरेंट टाइप्स of glassware used. क्या है आंसर जो है, पहला ब्यूरेट, सेकंड है पिपेट, थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक ग्लास, फोर्थ है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, उसके बाद 4 के ग्रेन्युएटेड सिलेंडर ETC. तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन है वो कॉलेज कौन सा भी रहे छोड़ता नहीं है. कॉलेज में क्वेश्चन आना है मतलब आना है. तो ये हो गया. तो ये हमने देख लिया डिफरेंट ग्लासवेयर यूज. तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं. और अभी हम देखते हैं डेंसिटी. व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. इट इज डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी बाय मेजरिंग. डेंसिटी का फॉर्मूला तो हमने बचपन से देखा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. अभी उसका SI यूनिट को हम डिस्क्राइब कर देते हैं. क्या है SI यूनिट? D इक्वल्स टू kg अपॉन मीटर क्यूब. D इक्वल्स टू kg पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं. दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी. सही है. डेंसिटी के फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और निकलते हैं. मास इक्वल्स टू D इंटू वॉल्यूम, और उसी के साथ वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन D. सही है, मास अपॉन D. ये जो है 3 फॉर्मूले एक फॉर्मूले से डिराइव होते हैं, इसलिए ये जो है ये मास्टर फॉर्मूला है. मैं इसको रेड डॉट से ये कर लेता हूँ, मास्टर फॉर्मूला. तो सही है. तो आज हमने पढ़ा, देखो नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो आज हमने देखो क्या क्या पढ़ा. आज हमने इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ केमिस्ट्री को देखा, इंट्रोडक्शन को देखा. उसी के साथ साथ मैटर्स, उसका क्लासिफिकेशन देखा कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 1 2. फिर इसके फर्दर 2 पार्ट्स है, इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स है, और इसके 3 पार्ट्स है. ये भी हमने देखा. उसी के साथ साथ प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर को देखा, मेटल्स, उसके बाद कंपाउंड्स को देखा, मिक्सचर्स को देखा. उसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर किसे रहता है, हेट्रोजीनियस, ये उनके एग्जाम्पल्स को भी देखा हमने. उसी के साथ साथ स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को देखा, मेजरमेंट कैसे कहते हैं, SI यूनिट्स. ये जो है 7, ये इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम है, ये जो इम्पोर्टेंट है. और उसी के साथ साथ हमने देखा वेट 1 dm³, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो सर्कल किया है वो इम्पोर्टेंट है. उसके बाद हमने डेंसिटी का देखा, डेंसिटी का फॉर्मूला CGS का फॉर्मूला देख लो, यहाँ ग्राम पर मीटर ml है. तो ये देख लिया हमने. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो लेक्चर तब तक के लिए गुड बाय. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. आपको अगर
किसी भी टॉपिक पे डाउट होगा तो आप कमेंट कर लिए, आपको आंसर वीडियो लेक्चर के फॉर्म में या फिर वही रिप्लाई के फॉर्म में मिलेगा। तो तब तक के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।